संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल 8 बार के सांसद रह चुके हैं। मोदी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। सीपी राधाकृष्णन गए महाराष्ट्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार रात झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत आधा दर्जन राज्यों में नए राज्यपाल को नियुक्त किया है। बरेली के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया है। संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल होंगे। 8 बार सांसद रह चुके गंगवार भाजपा में लंबे समय तक सक्रिय रहे। सीपी राधाकृष्णन ने 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल का पदभार संभाला था। करीब 17 महीने बाद झारखंड को फिर से नया राज्यपाल मिल गया है। ढाबे में मांगी शराब, नहीं मिला तो मारी गोली। फायरिंग में बाल बाल बच्चा संचालक। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने गढ़वा के रहने वाले 3 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों एक ढाबा में बियर पीने गए थे। बियर नहीं मिला तो ढाबा के संचालक पर ही गोली चला दिया। ढाबा संचालक इस फायरिंग में बाल बाल बच गया। पुलिस ने गोली चलाने के आरोप में जितेंद्र कुमार पांडे, राहुल कुमार, सुरेंद्र विश्वकर्मा को रविवार को भी जेल भेज दिया। मामला सतबरवा थाना क्षेत्र का है। रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग पर स्थित कंचन ढाबा में शनिवार की रात 8:20 बजे रांची की ओर से एक स्कॉर्पियो और एक एक्सयूवी से 3 लोग उतरे। होटल में पहुंचने के बाद बियर मांगा। इस पर संचालक सुधीर प्रसाद ने कहा कि फैमिली ढाबा है, यहाँ शराब नहीं मिलता है। इतना सुनते ही तीनों व्यक्ति आग बबूला हो गए और ड्राइवर से गाड़ी में रखा राइफल मंगाकर गोली चला दिया, जिसमें संचालक को गोली नहीं लगी। गोली चलाने के बाद तीनों वहां से फरार हो गए। जमशेदपुर में अंधविश्वास ने ली मासूम की जान। सर्पदंश के बाद करा रहे थे झाड़ फूक, विधायक ने भी नहीं की मदद। ग्रामीण क्षेत्र में अंधविश्वास की जड़ें अब भी काफी मजबूत है। लोग गंभीर बीमार का इलाज अस्पताल में करवाने के बजाय किसी ओझा या जड़ी बूटी के नाम पर इलाज कराने वाले के पास भागते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली में इसी अंधविश्वास के चलते एक मासूम की जान चली गई है। दरअसल पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली के रोटेडा निवासी अभिनाथ सरदार अपनी पत्नी विनोता सरदार और 5 बच्चों के साथ रहता था। अभिनाथ मजदूरी का जीवन यापन करता था। अभिनाथ ने बताया कि बीते 22 जुलाई की रात को पत्नी विनोता बच्चों के साथ जमीन पर सोई थी। इसी दौरान एक सांप ने 4 साल की बेटी मनीषा सरदार और पत्नी विनोता को डस लिया। सुबह ग्रामीणों ने झाड़ फूक करने की सलाह दी। गांव के ही सुरु मुंडा के पास झाड़ फूक के लिए ले गए। इलाज के दौरान बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी तो 23 जुलाई की शाम 4 बजे बच्ची और पत्नी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, पर रास्ते में बच्ची की मौत हो गई। हालांकि डॉक्टरों ने पत्नी का इलाज शुरू किया और बच्ची के 100 को 100 गृह में रखवा दिया। इसी बीच 3 साल के बेटे सम्राट सरदार को मलेरिया हो गया है। उसे भी इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती कराया गया। पलामू में पत्नी की हत्या कर पति हुआ फरार, बेटी को मरा समझ छोड़ा। सुबह घर आई बताई पूरी बात, 6 घंटे से पुलिस तलाश रही शव। पलामू में देवनाथ कोरवा नाम के व्यक्ति ने पत्थर से अपनी पत्नी और 12 साल की बेटी पर हमला कर दिया। इस हमले में बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। बेटी को मरा हुआ समझकर उसे छोड़ दिया। इसके बाद पत्नी की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। इसके बाद फरार हो गया। घटना शनिवार की है। वही घायल हुई बेटी किसी तरह घर वापस आकर पूरी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस सुबह 6 बजे से शव की तलाश कर रही है। अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। जानकारी के अनुसार मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र का है। उरमान गांव का रहने वाला देवनाथ कोरवा शनिवार को बेटी और पत्नी को लेकर अपने ससुराल सरजा जा रहा था। जब वह उरमान घाटी के जंगल में पहुंचा तो अचानक से पत्नी और बेटी पर हमला कर दिया। उसने पत्थर से दोनों पर वार कर दिया। अचानक हुए हमले में 12 वर्षीय बेटी बेहोश हो गई। उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। वहीं पत्नी की हत्या पत्थर से कूच कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद देवनाथ कोरवा फरार हो गया। मनोहरपुर में माओवादियों ने लगाए पोस्टर, आज से संगठन मना रहा शहीदी सप्ताह। बैनर ने बढ़ाई दहशत। बीती रात माओवादियों द्वारा मनोहरपुर प्रखंड के जराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचपहिया गांव के स्कूल से लेकर डोमलाई गांव के विभिन्न जगहों पर भारी संख्या में पोस्टरबाजी की है। वहीं बैनर भी लगाए गए हैं। इसे लेकर दोनों गाँवों में दहशत फैल गई है। जानकारी के मुताबिक
पंचपहिया गांव में शुक्रवार को लगाने वाली साप्ताहिक हाट के पास एक पेड़ की तना में लगाए गए बैनर में 28 जुलाई से लेकर आगामी 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह क्रांतिकारी जोश और संकल्प के साथ मनाने की बात का उल्लेख किया गया है, जबकि पोस्टरों में माओवादी छापामार युद्ध नियमों का सृजनात्मक रूप से पालन करने, अनावश्यक नुकसान को कम करने और गुरिल्ला युद्ध में विजयों के अनुपात को बढ़ाने जैसी बातों का उल्लेख किया गया है। चाकुलिया में हाथी का उत्पात, 2 की मौत, घर की दीवार गिरने से महिला दबी, शौच करने गए बुजुर्ग को पटक कर मारा। पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के चाकुलिया वन क्षेत्र स्थित नगर पंचायत सहित प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथी ने बीती रात और अहले सुबह जमकर उत्पात मचाया। हाथी के इस उत्पात ने 2 लोगों की जान ले ली। हाथी के हमले में 74 वर्षीय महिला और एक 75 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। इस वजह से स्थानीय ग्रामीणों में गुस्सा है। नाराज ग्रामीणों ने दिघी तथा चौठिया के पास सड़क जाम कर दिया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर पर वाहनों का लंबी कतार लग गई। इसकी जानकारी पाकर वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी झारखंड को बांटने का काम कर रही है, जेएमएम ने लगाया आरोप, पूछे कई तीखे सवाल। संताल परगना को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की मांग का सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रतिकार किया है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मॉनसून सत्र चल रहा है, विधानसभा में इस पर चर्चा कराई जाए। भाजपा के लोगों को बताना चाहिए कि वे राज्य का विभाजन चाहते हैं या अथवा नहीं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि सरना धर्म कोड को लागू करने के पक्ष में है या नहीं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को स्पष्ट करना चाहिए कि वे अपना यहाँ रह रहे आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा कब देंगे। निशिकांत दुबे ने संसद में झारखंड को विभाजित करने की बात कही है। भाजपा नेता सिद्धो कान्हू समेत झारखंड के सभी अमर शहीदों का नाम मिटाना चाहते हैं। ये कोल्हान को उड़ीसा से मिलाना चाहते हैं। बोकारो में बालू से काली कमाई की होड़, खनन विभाग को नहीं लग रही है भनक। बोकारो में अवैध बालू कारोबार का खेल जोरों पर है। अवैध बालू कारोबारियों को रोकने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। खनन विभाग को जानकारी नहीं होने के कारण बालू कारोबारियों के अपने कारोबार को और फैला रहा है, लेकिन बोकारो उपायुक्त को जानकारी लगी है। उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को जिस स्थान में अवैध बालू भंडारण की जानकारी देकर छापेमारी करने का आदेश दे रहे हैं, उस संस्थान में हजारों टन अवैध बालू भंडारण जब्त हो रहा है। यूं कहा जाए कि उपायुक्त बोकारो के सामने जिला खनन विभाग की सूचना कमजोर पड़ता दिख रहा है। जिला खनन पदाधिकारी को अवैध बालू भंडारण और बिना चालान का परिवहन की जानकारी तक नहीं है। खनन विभाग कार्यालय से 10 किलोमीटर के दायरे में अवैध बालू भंडारण और दामोदर नदी से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टर बालू का उठाव होता है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती है। गले में सांप लपेट रहा था युवक, जब डसा तो हालत हो गई खराब, अस्पताल में भर्ती। कई बार जरूरत से ज्यादा हिम्मत दिखाना खतरनाक हो जाता है। सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि जानलेवा भी। कुछ ऐसा ही लोहरदगा शहरी क्षेत्र के बीआईडी बसार टोली के रहने वाले स्वर्गीय सुनील साहू के पुत्र संदीप साहू के साथ हुआ है। संदीप एक सपेरा से नाग सांप लेकर गले में लटकाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान अचानक से नाग सांप ने संदीप के हाथ में काट लिया। यह घटना लोहरदगा शहरी क्षेत्र के कृषि मार्केट के समीप हुई है। वहां पर सपेरा सांपों का खेल दिख रहा था। तभी वहां पर संदीप पहुंचा और उसने सपेरा से नाग लेकर अपने गले में लपेटने की कोशिश की, जिसके बाद नाग ने उसे काट लिया, जिससे संदीप की स्थिति गंभीर हो गई। उसके बाद आनन फानन में संदीप को इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल संदीप की हालत स्थिर बताई जा रही है। मां ने मांग नहीं पूरी की तो बेटे ने उठाया खौफनाक कदम, परिवार में मची चीख पुकार। लोहरदगा जिला के कैरो थाना क्षेत्र के हुदू गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे का कारण घर से पैसा नहीं मिलना बताया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद कैरो थाना पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर लोहरदगा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया है। मृतक की पहचान लोहरदगा के कैरो थाना क्षेत्र अंतर्गत हुदू गांव निवासी शिवदेव भगत के बेटे 19 वर्षीय लालू भगत के रूप में हुई है। जेबीकेएसएस पार्टी नहीं करेगी किसी भी दल से समझौता, 2020 विधानसभा पर चुनाव लड़ सकते हैं जयराम महतो।
लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने और गिरिडीह लोकसभा सीट से करीब 3.5 लाख वोट लाने वाले जयराम महतो विधानसभा चुनाव में खुद 2 सीटों से लड़ेंगे। साथ ही उनका संगठन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति सह झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी से तालमेल नहीं करेगा। जेबीकेएसएस उत्तरी छोटा नागपुर की सभी 25 समेत राज्य की करीब 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेगी। जेबीकेएसएस का पहला प्रदेश केंद्रीय महासम्मेलन रविवार को यहां न्यू टाउन हॉल में होगा। इस सम्मेलन में जयराम महतो समेत पूरे राज्य भर से उनके करीब 1000 से अधिक पार्टी के नेता जुटेंगे। इसी सम्मेलन में जयराम महतो विधानसभा चुनाव को लेकर अपने संगठन की रणनीति तय करेंगे। इसकी पुष्टि खुद जयराम महतो ने दैनिक जागरण से बातचीत में की है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।